अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से, तो पाकिस्तान में नौजवानों के पास डिग्रियों की भरमार है, मगर अक्सरियत मुलाजमतों के हसूल के लिए ख्वार होती रहती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जनाब हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है कि तालीमी सफ़र में बार बार रास्ते बदलने से हमारी मंजिल कहीं ना कहीं खो जाएगी। लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक के नताइज 31 अगस्त को ऐलान करने का फैसला सामने आया, और मैट्रिक वो पहली डिग्री होती है जो किसी भी नौजवान के मुस्तकबिल का तयन करती है। और हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का रुझान ना होने के बायस बेशतर नौजवानों को उनकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती FSC में दाखिला करवा दिया जाता है उनका। और एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये कहना है कि बच्चों की दिलचस्पी के बरक्स उन पर मर्जी थोपने के जो रिजल्ट्स बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। बेहतरीन स्टूडेंट को ज़बरदस्ती आप या तो मेडिकल की फील्ड में भेज देंगे, इंजीनियरिंग या फिर किसी भी फील्ड में भेज देंगे, जिसकी वजह से वो परेशान रहेगा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, डिग्री में वो चीज़ें नहीं होंगी, तो वो उसको अपनी मर्ज़ी की मुलाजमत नहीं मिलेगी, वक्त का ज़िया अलग होगा। लेकिन अगर जो हमारे टीचर्स हैं और हमारे जो वालिदैन हैं इब्तदाई जमातों में ही बच्चों की सलाहियतों को पहचान कर उन्हें मुनासिब गाइडेंस दें, तो उनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन बनाया जा सकता है। तख्लीकी सलाहियतों में अगरचा पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं है, मगर मुल्क में करियर काउंसलिंग का जो निज़ाम है वो ना होने के बाइस नौजवानों की जो सलाहियतें हैं उनके साथ साथ उनका पैसा और वक्त का ज़िया भी हो जाता है। तो बच्चों की करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी होती है मैट्रिक के बाद, ख़ास तौर पर स्टूडेंट के पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हों, और बच्चे मैट्रिक के नताइज का ऐलान इंतज़ार कर रहे हैं उसका, लेकिन क्या क्या उनको प्लानिंग इस वक्त करनी चाहिए ताकि उनका वक्त भी ज़ाया ना हो। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बुशरा नदीम हैं, एजुकेशनिस्ट हैं एंड करियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक इल्म रखती हैं, एक्सपीरियंस 35 सालों का उनके पास है, तो उनसे अच्छा कौन जान सकता है कि स्टूडेंट्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बुशरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू मुनीबा। और आज का जो आपका टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये वक्त की ज़रूरत है, और ना सिर्फ आज के वक्त की ज़रूरत है बल्कि साल जब से मैं इस प्रोफेशन के अंदर हूँ, जब से मैं हर साल जब एडमिशन्स का टाइम आता है तो उस वक्त हम यही सोचते हैं कि ये जो करियर काउंसलिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम उस वक्त एडमिशन के टाइम देख रहे होते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को एंग्जाइटी, सिर्फ कन्फ्यूज़ नहीं होते बल्कि एंग्जाइटी, पैनिक और ये सारा कुछ हो रहा होता है। समझ नहीं आ रहा होता किस तरफ जाएं, किधर मेरिट पूरा आ रहा है, किस तरफ हमें एडमिशन मिलेगा, किधर नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको वाकई डिस्कस किया जाना चाहिए। तो ये जो सारी करियर काउंसलिंग है ये कब से शुरू हो जानी चाहिए? मतलब ये जो हम लोग उस टाइम जाके कंफ्यूज हो रहे होते हैं, नर्वस हो रहे होते हैं, बच्चे हो या फिर पेरेंट्स हो, ये अगर मैट्रिक के हमारे नताइज का हम लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो कितनी देर बाद हमें काउंसलिंग लेनी शुरू कर देनी चाहिए? एक्चुअली मुनीबा, इसमें तो वैसे तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी कि कब होनी चाहिए, जो हमारा प्रेजेंट सिनारियो है उसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो प्री रिजल्ट और पोस्ट रिजल्ट ये एक ट्रियो बनता है जिसमें पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं। ये ट्रियो उस वक्त ये एक कंप्लीट ट्रियो है इस काउंसलिंग के लिए। जब जैसे बच्चे के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो उस वक्त भी पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को लेके टीचर के पास बैठें और वो डिस्कस करें उसके सारे टीचर्स के साथ कि ये किन किन सब्जेक्ट्स में अच्छा है, कहाँ इसकी मेहनत ज़्यादा है, कहाँ पे कंपेटेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे एक्सेल ज़्यादा कर रहा है, ताकि हम उस फील्ड को चूज़ करें और वहाँ आगे लेके जाएं। और फिर जब रिज़ल्ट आता है ऑब्वियसली उस वक्त तो एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि बच्चा किस सब्जेक्ट के अंदर बेस्ट है और किधर उसको जाना चाहिए। तो ये एक तो ये वाला है कि इस तरह से करना चाहिए। लेकिन मुनीबा, मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ जो है करियर काउंसलिंग, इसके लिए हमें जब बच्चा अपने अर्ली ईयर्स में होता है, जैसे क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, मेरा ख्याल है कि ये प्राइमरी एजुकेशन के साथ ये चीज़ शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा। टीचर्स को बहुत पैशनेट होना चाहिए इसके लिए। वो ये नहीं कि वो ड्यूटी कर रहे हैं कि आए पढ़ाए और चले गए। उनको तवज्जो देना है, उनको एक एक इंडिविजुअल के बारे में सोचना है कि ये बच्चे जो हैं ये किस चीज़ के अंदर बेहतर हैं, ये किस में एक्सेल कर सकते हैं। अगर एक बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो उसकी आर्ट्स को लेके चलें, एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में लेके चलें, उसको ज़्यादा टाइम उधर उसको लगाएं और उधर उसकी ट्रेनिंग हो। तो मेरा ये ख्याल है कि करियर काउंसलिंग का मतलब ट्रेनिंग होता है।
अगर आप शुरू से बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के हवाले से या उसके एप्टीट्यूड के हवाले से, तो मेरा ख्याल है जब बच्चा मैट्रिक में जाता है तो उसके सामने एवेन्यूज़ खुले होते हैं और वो कहीं भी जा सकता है जिसमें वो बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बुशरा ये जानना चाहूँगी, टीचर्स तो उनको परख लेते हैं कि ये किस चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन एम्फसाइज जो है वो वालिदैन कर रहे होते हैं कि नहीं हमारे बच्चे ने यहाँ तो डॉक्टर की फील्ड में जाना है, इंजीनियर बनना है, BBA करना है, MBA करना है, इस साइड पे वो ज़्यादा करते हैं। मतलब वो ऑलरेडी अपना पाथ जो है ना माइंड में बना के बैठे होते हैं कि हमारे बच्चे ने इस साइड पे जाना है। मुनीबा, ये पाकिस्तान में ही है ज़्यादातर। मैं आपको ये बताऊं कि पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि सिर्फ बच्चे ने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या CSP ऑफिसर बनना है, तो वो चाहे वो 3 क्लास में भी हो ना तो फिर उनका माइंडसेट पक्का वही होता है। अब कुछ अरसे से ये मैं आपको बताऊं कि हमारा ना एक पैटर्न बन गया हुआ है स्कूलिंग का, और हमारे एग्ज़ाम से पहले जो हमारे ट्यूशन सेंटर्स हैं और जो हमारे स्कूल्स हैं उनका एक सेट पैटर्न है। वो इस तरीके से बच्चों को तैयारी कराते हैं, वो एक रट्टा सिस्टम या मेमोराइजेशन कह लें आप, वो MCQs की या उन चीज़ों की कराते हैं कि बच्चा, आपने देखा पिछले कुछ सालों से 1100 आउट ऑफ 1100, मतलब चंद मार्क्स का फ़र्क होता है, 5 कम आ गए, 10 कम आ गए, 15 कम आ गए, 2 कम आ गए, 3 कम आ गए, बच्चे कितने मार्क्स ले रहे हैं। वो सिर्फ उस सिस्टम की वजह से ले रहे हैं जो कि उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है आजकल, ये स्कूल्स ने और ट्यूशन सेंटर्स ने अडॉप्ट किया हुआ है, उसकी वजह से ले रहे हैं। अब वो बच्चे जब मार्क्स इतने सारे लेके जब FSC के अंदर जाते हैं, ऑब्वियसली फिर एक कंपटीशन शुरू हो जाता है एडमिशन का कि मेडिसिन में जाना है, प्री मेडिकल में जाना है या प्री इंजीनियरिंग में जाना है, तो दोनों में से किसी में एडमिशन मिल जाता है। जब बच्चे वहाँ पे अपना करियर शुरू करते हैं, अपनी एजुकेशन शुरू करते हैं वहाँ पे, जब या प्री मेडिकल के अंदर या प्री इंजीनियरिंग के अंदर, तो वहाँ एकदम से उनको एक सेटबैक मिलता है, स्टडीज़ हायर हो जाती हैं, वो जो एक सिस्टम मैट्रिक वाला था वो एडवांस हो जाता है, वो प्रोग्रेस कर जाता है, वो उसके साथ समटाइम्स कोप नहीं कर पाते, और फिर वहाँ से उनकी डिसइल्यूजनमेंट शुरू होती है कि ये क्या था, पीछे तो हमने बड़ा इजीली पास कर लिया था, अब मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से या CSP ऑफिसर बनने से ही सिर्फ जो है वो आप एग्जैक्टली जो बच्चे का एप्टीट्यूड हो, जो वो करना चाहे, आप उसको करने दें, एटलीस्ट उस पर ट्रस्ट तो करें एग्जैक्टली उसको बताएं कि अच्छा वो कर सकता है, अगर फेल हो जाए तो वो चेंज नहीं, अगर देखें आप ज़्यादा क्यों बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं कि ये इसका अच्छा सा करियर बने, ये कल को अच्छा सा कमाए, तो आपको ये बिलीव रखना चाहिए कि अगर आप उसको कुछ भी पढ़ने देंगे तो अगर वो हार्ड वर्किंग करेगा, अगर वो उसमें एक्सेल करेगा तो उसमें भी वो आउटशाइन, जी बिल्कुल, और उसमें आउटशाइन करेगा वो। लेकिन अगर बात की जाए ना स्टूडेंट्स के हवाले से, तो आपके पास भी बहुत सी ऐसी शिकायत आती होंगी बुशरा के स्टूडेंट्स कहते हैं हम लोग जो अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो हम लोग पढ़ते हैं, हम जब अपनी ज़ाती ज़िंदगी यहाँ पे जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो उस तरह का हमें कुछ नहीं मिलता, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये भी बड़ी शिकायत आती है जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऐसा। आप डिग्री जब 4 इयर्स की ले लेते हैं, आप बैचलर्स कर लेते हैं, ठीक है, वो 16 इयर्स की एजुकेशन है आजकल, जब डिग्री ले लेते हैं, डिग्री लेने के बाद आपकी फर्स्ट क्लास डिग्री है, लेकिन जब लेने के बाद मार्केट में जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता करना क्या है, और फिर से आपकी लर्निंग शुरू होती है प्रैक्टिकल वर्क से। तो इसीलिए मैं सबसे पहले मैंने इसी बात पे जोर डाला था कि ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, साथ साथ स्किल्स सिखानी चाहिए साथ साथ बच्चों को। अगर फ़र्ज़ करें आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक ब्लाइंड्स हैं आपने लगाई है विंडो के ऊपर, आप उसको नॉलेज तो दे देंगे कि ब्लाइंड को आपने कैसे काटना है या कैसे आपने कटवाना है, कैसे उसको असेंबल कराना है, कैसे आपने उसको फिर लेके जाना है और वो करना है। लेकिन जब तक वो करेगा नहीं, जब तक वो उसके अंदर नहीं आएगा प्रैक्टिकली, तब तक उसका नॉलेज नहीं होगा उसके बारे में। तो ये बुकिश नॉलेज से थोड़ा सा आगे हमें निकलना होगा, हमें ट्रेनिंग साथ साथ रखनी होगी, हमें प्रैक्टिकल सिखाना होगा। यहाँ पे जर्मनी का मैं आपको एक मॉडल बता सकती हूँ। जर्मनी का मॉडल कुछ इस तरह से है कि वो अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं। अच्छा। जैसे हाई स्कूल करते हैं उनके स्टूडेंट्स, तो अगर बच्चे 80% लेते हैं उसमें 80% प्लस होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलता है। अच्छा। अगर वो 80% से कम होते हैं तो वो अप्रेंटिसशिप की तरफ चले जाते हैं, मतलब उनको कोई स्किल सीखना होती है। जी जी। तो इस तरह से वो बच्चे जो 80% से नीचे रह जाते हैं वो उन बच्चों से जो 80% से ऊपर हैं किसी तरह से भी कम नहीं होते, क्योंकि कल को जब वो अपनी स्किल सीख के मार्केट में निकलते हैं तो उनके जैसा ही कमा रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके मास्टर बन चुके होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चे 16 साल के जो डिग्री है वो तालीम भी हासिल करके उसके बाद निकलते हैं, तो ना उनके पास सिर्फ एक पेपर नौकरी होती है, ना उनके पास वो स्किल होता है। जी जी, सिर्फ एक पेपर होता है। हाँ। तो पेपर की बेस के ऊपर फिर वो जिसे कहते हैं ना, एक रगड़ा लगता है उनको प्रैक्टिकल फील्ड का, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीखते हैं, स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है मार्केट में। जी जी, यही बात है। तो ये टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए इसमें बेसिकली,
कि टीचर्स जो है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग बच्चों को साथ साथ बताएं कि प्रैक्टिकली आपने इसको कैसे करना। अब टीचर्स का भी ये मसला आ जाता है, टीचर्स कहते हैं अब इतनी क्लास होते हैं, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, हम कैसे उनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट की ये चीज़ है, स्टूडेंट की ये चीज़ है। असल में हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए जो इसको रिविज़िट करें और इसको मॉडर्न वर्ल्ड के साथ इसको कंपैटिबल करने के लिए। देखें, बाहर की दुनिया की जो चीज़ अच्छी है उसको सीखना चाहिए और एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है, लर्निंग एक ऐसी फील्ड है कि इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, आप पीछे रह जाएंगे बाकी नेशन से। लेकिन बुशरा, हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के हवाले से भी दो उनको कैटेगराइज किया जाता है। एक वो जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, मतलब वो फ़ौरन से पिक कर लेते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी पिक नहीं करते या उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी कि किस तरह के स्किल्स फिर उन्हें हमें सिखाने चाहिए? जैसे आपने मैंने जर्मनी का मॉडल आपके सामने इसीलिए डिस्कस किया। जी, वो इसीलिए है कि वो बच्चे जो 80% या 90% से ऊपर हैं वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने। स्किल्स की तरफ किस तरह लेके जाना चाहिए? देखें, स्किल के साथ ही आप आप जब सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो सोसाइटी में रहने के लिए आपको इलेक्ट्रिशियन आपको चाहिए होता है, प्लम्बर आपको चाहिए होता है, कारपेंटर आपको चाहिए होता है, आपको मेसन चाहिए होता है। पूरी सोसाइटी को एक बिल्डअप करने के लिए आपको पूरा एक वर्क जिसे कहते हैं ना टीम, तो इसकी डिग्रीज होती है ना, पढ़ाया जाता है। यहाँ पे वो लोग कहते हैं इसकी डिग्रियां नहीं हमें चाहिए, इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं चाहिए। एक्चुअली ये भी तो माइंडसेट ये थोड़ा सा हमें ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है। हमें उनको भी रिस्पेक्ट देना है, ऊपर उठा के लेके आना है, उनकी ड्यू वेजेस उनको देना है। मतलब ये टोटल मैंने आपको कहा ना कि रिविजिट जब आप करेंगे तो फिर ये चीज़ों को आप और तरह से करेंगे, किसी को शेम ना लगे कि मैं क्या इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहा हूँ तो ये क्या, ये तो छोटी चीज़ है। ये छोटी चीज़ नहीं होती, ये बहुत बड़ी स्किल है अगर आपको आती है। आप ये देखें कि बाहर की वर्ल्ड में अगर एक बच्चा साइकिल खरीद के लाता है तो वो साइकिल उसने घर लाके खुद से असेंबल करना होती है। हमारे बच्चे या हमारी बच्चियाँ, वो तो एक चाय का कप बना लेना बड़ी बात है। एक लड़का जो है स्पेशली चाय का कप बनाना, एक अंडा बॉईल कर लेना, चले बच्ची तो कर लेगी, लेकिन लड़के के लिए तो यही मुश्किल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि हमें एक टोटल जिसे कहते हैं ना अपना स्टेटस, अपना एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। हमें लड़कों, हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि लड़के और लड़कियां इक्वल हैं, तो फिर लड़कियों को साइकिल भी असेंबल करनी आनी चाहिए और लड़कों को जब वो घर एक किचन कैबिनेट आए तो उनको वो फिक्स करना आता हो। ये नहीं कि आप उसके लिए कारपेंटर ढूंढें, ये नहीं कि साइकिल असेंबल करना है तो आप अब्बा जान को ढूंढें या भाई को ढूंढें कि कोई घर में आएगा तो ये असेंबल करके देगा। खैर यहाँ तो असेंबल की भी मिल जाती है, लेकिन मैं उन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे असेंबल एग्जैक्टली, तो वो ट्रेनिंग है, दैट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग बच्चे को वो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने ये सारा कुछ करना है और ये सेल्फ सफिशिएंट होना है, इसको ये कहते हैं कि आप अपने अंदर पूरी एक दुनिया है, आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो जब आप ये कॉन्फिडेंस देंगे, ये वाला नॉलेज देंगे, ये ट्रेनिंग देंगे, तो आप सोचेंगे कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा। स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारी होनी चाहिए, सिर्फ खाली एजुकेशन पर हमें जो है ना वो नहीं इन्फोसाइज करना चाहिए। अच्छा, दूसरा बुशरा, हम देखते हैं कि आजकल आपने भी देखा है फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे उस साइड पर जा रहे हैं, नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर। तो इस तरह की जो स्किल्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे बच्चों में ये बिल्ड इन है या फिर इसको डेवलप करने की ज़रूरत है? असल में यहाँ पे भी हमने ये देखा है मुनीबा के बच्चों ने खुद ही से अपने आप को संभाला है। बच्चों ने खुद ही, आजकल इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया है, बच्चों ने उससे सीखा बहुत है। हमारी जो यंग जनरेशन है उसने उससे सीखा बहुत है। उन्होंने देखा फ़लाँ फ्रेंड ये कर रही है, फ़लाँ कज़न ये कर रहा है, या फ़लाँ जगह ये हो रहा है, या ऑनलाइन लोग ये काम कर रहे हैं, वाई कांट वी। तो फिर बच्चे उसमें आगे बढ़ते हैं और फिर वो अपनी सलाहियतों को उस तरह से दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो बेहतर काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जी, सिर्फ मॉनिटरिंग और ये चीज़ें चाहिए होती हैं उनको, अदरवाइज़ तो बच्चे उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए हैं, आपको किस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, लिखना किस तरह है, क्या क्या करना है, ये भी तो चीज़ें चाहिए। उसमें ये है कि जो जैसे कंटेंट राइटर्स होते हैं वो लोग कंटेंट राइटर्स होते हैं जिनकी जो राइटिंग स्किल्स होती हैं वो शुरू से पॉलिश्ड होती हैं। मतलब वो अच्छे, जैसे लिटरेचर के बच्चे हैं, हमने देखा हमारी यूनिवर्सिटी के जो लिटरेचर के बच्चे होते हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, कंटेंट राइटिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि लिटरेचर एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के ज़रिए उनका, और फिर उनकी रीडिंग बड़ी वास्ट होती है, तो उनके पास वोकैबुलरी, उनके पास आइडियाज़, उनके पास सारा कुछ होता है, तो वो बेहतर उसमें वो कर लेते हैं काम। तो इस तरह के मतलब जिसकी जो फील्ड है वो उस फील्ड के अंदर अगर आप वो चूज़ करें और उसमें अपने आप को एक्सेल करें साथ साथ। अभी आपने देखा कि कम्युनिकेशन के लिए भी, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी ऑनलाइन बड़े कोर्सेज
कोर्सेज बिल्कुल, हाँ हैं, जी, बड़ा हाँ कुछ जी। इस तरह से है जिसको आप लर्निंग जिसकी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ये कोई 4 दिन का या ओवरनाइट का काम नहीं होता। हाँ। इसके लिए भी आपकी एक बेस होना बहुत ज़रूरी है, और वो बेस जब भी होती है, जैसे मैंने कहा, लिटरेचर के बच्चे हैं, लैंग्वेज के बच्चे हैं, अदब पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शायरी करते हैं, जो लिखते हैं, वो बच्चे बड़े अच्छे कंटेंट राइटर्स होते हैं और वो ये काम बड़ी इजीली कर लेते हैं। और अगर उनकी तालीमी हिस्ट्री देखी जाए तो वो इसी चीज़ को लेकर चल जी रहे जी, होते इसी हैं चीज़ को आगे। लेके चल रहे होते हैं, और वो अच्छा उनका हाँ। जो तालीमी रिकॉर्ड होता है वो भी अच्छा होता है इस लिहाज से। लेकिन अब जैसे मैं बात करी थी कि बच्चों को ये भी नहीं बताया जाता, और वो ये कहते हैं कि हमें जब तालीमी सफ़र में हम लोग अपनी जो अगर हमें ये डिग्री अच्छी नहीं लगी, हम उसको आधे में छोड़ के कोई और डिग्री करना शुरू कर देते हैं, फिर वो समझ नहीं आई कोई और डिग्री, तो इस तरह भी शफल करते रहते हैं अपने आप को, तो वो कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। मुनीबा, यही एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना करियर काउंसलिंग के पीछे ना होने के पीछे, वो यही है। हमने ओवर द इयर्स देखा कि बच्चों ने एफएससी में एडमिशन ले लिया। हाँ। अब एफएससी में उतने मार्क्स नहीं आए, क्योंकि एफएससी में आप एडमिशन तब लेते हैं प्री मेडिकल में कि आपने डॉक्टर बनना है। ऑब्वियसली जब आपके प्री मेडिकल में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर आपने उसको स्विच करना है, आपने कहीं और जाना है। तो हमने देखा बच्चों ने एफएससी करने के बाद लिटरेचर पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये अलमिया शुरू हो जाता है कि जब आप अनडिसाइडेड होते हैं, अनइंटरेस्टेड होते हैं, पहले आपने कुछ और पढ़ा, फिर उसके बाद आप दूसरी फील्ड की तरफ चल पड़े, तो उसमें फिर आप एक्सेल नहीं कर पाते, आप प्रोफेशनलिज्म नहीं आपके अंदर आता, आपके अंदर परफेक्शन नहीं आती, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो कि वो बच्चे के अंदर, जिसको राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप लेके चल रहे होते हैं और उसके करियर के एंड तक आप पहुँचाते हैं। उस बच्चे में आप देखें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उसको ज़्यादा नॉलेज होगा, उसको फील्ड के ऊपर पूरा अबूर हासिल होगा, ऐसे बच्चों की निस्बत जो कि दरमियान में शफल करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? फिर स्टूडेंट के साथ साथ उनके वालिदैन की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो मैंने शुरू में कहा एक ट्रियो है। ये तीन जब मिलके बैठेंगे, टीचर और पेरेंट्स और बच्चा, स्टूडेंट, जब ये तीनों मिलके बैठेंगे, डिस्कशंस होंगी, कम्युनिकेशन होगी, बच्चा बताएगा, टीचर बताएगा कि ये इसके अंदर स्पेशल चीज़ है और इसको आप लेके चलिए, क्योंकि पेरेंट्स थोड़े से लाइल्म होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता। टीचर और स्टूडेंट को आपस में ज़्यादा पता होता है, तो टीचर उनको गाइड करें कि आपके बच्चे के अंदर ये वाली जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है, इसको इस तरफ एक्सेल करने दें। चाहे वो कुछ भी हो, म्यूज़िक भी हो सकता है, वो आर्ट भी हो सकता है, वो फाइन आर्ट्स भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स भी हो सकती है, I mean, कुछ भी हो सकता है। तो वो जरूरी नहीं है कि साइंस सब्जेक्ट्स ही हो, वो आर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। जी जी, ओवर द इयर्स ये मेरा ख्याल है पेरेंट्स को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब ये मेडिसिन, इंजीनियरिंग और ये इससे निकल आए। हाँ जी, अब और भी बहुत सी ऐसी जी, फील्ड हैं जिसमें आपका बच्चा अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकता है, और मेरे ख्याल से ये वो टाइम है, क्योंकि 31 अगस्त को मैट्रिक के रिजल्ट आने, और ये वो टाइम है जिसमें वो काउंसलिंग ले सकते हैं। जी जी। और मुनीबा, मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बताऊँ जो शायद पेरेंट्स को नहीं पता हो, वो हम बीइंग टीचर्स जानते हैं। जैसे एक बच्ची है, उसने एफएससी की है और एफएससी में मार्क्स नहीं आए प्री आगे मेडिकल कॉलेज में जाने के, उसने स्विच किया। जब वो हमारे पास आई है, यकीन मानिए कि वो पूरे 4 साल डिप्रेस रहती है। ये स्विच करने का ये बहुत बड़ा सेटबैक है। आप डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेस रहेंगे तो आप उस तरह अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, और फिर आप करियर भी आपका नहीं रहेगा। तो यही मसला होता है कि आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो काउंसलिंग लेना, करियर काउंसलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुशरा नदीम, एजुकेशनिस्ट एंड करियर काउंसलर, हमारे साथ मौजूद थी। बुशरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।